जिसकी आबादी का 833 मिलियन हिस्सा गांव में बसता है। ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण माटी के बिस्तर पर हरियाली की चादर ओढ़े सूरज के पहले प्रकाश को नमन करते हुए अपने सपनों की तरक्की को शहरों में देखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सपनों का आधार शहरों की इमारतों में सरल सा लगता है। लेकिन हकीकत की तस्वीर न ही इतनी रोमानी है, न ही इतनी सुहानी। वास्तविकता में तो शहर अपनों से दूर जीवन की जरूरत सा लगता है। ग्रामीणों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और शहरों जैसी सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर ही उपलब्ध कराने की न सिर्फ कोशिश की गई है, बल्कि ग्रामीण परिवेश की ही खूबसूरती को जिंदा रखते हुए शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, जिसे राष्ट्रीय रुर्बन मिशन भी कहा जाता है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन आज करोड़ों ग्रामीणों के सपनों को सच करने की दिशा में अग्रसर है। देश के गांवों को सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत रूप से सशक्त बनाने के लिए 16 सितंबर 2015 को इस मिशन की नींव रखी गई और 5142.08 करोड़ की राशि वाली इस योजना का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में किया गया। रर्बन का सीधा सीधा अर्थ है रूरल अर्बन, दोनों को मिला दिया रर्बन, जिसका मतलब है कि विकास ऐसा हो जिसकी आत्मा गांव की हो और सुविधा शहर की। 25, 30, 40 हजार की जनसंख्या की सुविधा के लिए एक क्लस्टर अप्रोच से ये रर्बन मिशन को लागू किया जा सकता है। पूरे देश में ऐसे 300 रर्बन सेंटर खड़े करने की कामना से अभी काम प्रारंभ किया है। इस वर्ष 100 ऐसे रर्बन क्लस्टर खड़े करने की कल्पना है, जिसका विकास शहर बनने वाला है वो ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो गांव है, दिल में जो गांव का भाव है, उसको जिंदा रखने के लिए पूरा प्रयास होगा। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र में सुधार करते हुए देश का स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। और रुर्बन मिशन का लक्ष्य है कि मूलतः शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण सामुदायिक जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए रुर्बन गांव के क्लस्टर का विकास करना, जिसके तहत गांव को स्मार्ट बनाकर शहरों पर बढ़ते बोझ को कम करना है, जिसके लिए सुव्यवस्थित रुर्बन क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन जो है ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसे इम्प्लीमेंट कर रही है और इस मिशन के तहत हम 300 क्लस्टर्स विकसित कर रहे हैं ग्रामीण प्रदेशों में, और इसमें 30,000 ग्राम पंचायत क्लस्टर्स के रूप में विकसित होंगे। रुर्बन क्लस्टर के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है और इन मूलभूत सुविधाओं का विकास होने से ग्रामीण भारत की ओर निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। फेज 1 में सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स ने बेसिक कम्युनिटीज़ पे फोकस किए हैं, जैसे बिजली, सड़क, हेल्थ एक्सेट्रा। लेकिन अभी जो फेज 2 है, आने वाले क्लस्टर्स में हम स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे गाइड कर रहे हैं कि ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें अपने क्लस्टर्स में। रुर्बन क्लस्टरों के चयन की भी एक प्रक्रिया है। मंत्रालय रुर्बन क्लस्टरों के संभावित स्थानों, उप जिलों का निर्धारण करता है और राज्य उस उप जिलों में रुर्बन क्लस्टर के रूप में एक दूसरे के नजदीक स्थित गांवों का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के क्लस्टरों की 2 श्रेणियां होती हैं, जिसमें है गैर जनजातीय और जनजातीय, और इन दोनों श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए चयन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। इसके पश्चात राज्य सरकार क्रियान्वयन के लिए फ्रेमवर्क में शामिल सिद्धांतों को तैयार करती है और समूहों का चयन करती है। इन समूहों में शामिल विभिन्न ग्राम पंचायतों को उनके भौगोलिक स्थानों के अनुसार ही चुना जाता है।
इस योजना के तहत 25,000 से लेकर 50,000 लोगों की आबादी वाले हर गांव को शामिल किया जाता है एवं रेगिस्तान, पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्र में भी लगभग 5,000 से लेकर 15,000 की आबादी वाले गांव को शामिल किया जाता है। इन क्लस्टरों का कामकाज ग्राम पंचायत वाले क्लस्टरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रुर्बन क्लस्टर को 3 घटकों में रखा गया है, जिसमें शामिल हैं घरेलू स्तर, ग्राम स्तर और क्लस्टर स्तर। जहां घरेलू स्तर पर 70% ग्रामीणों का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। हर घर में LPG गैस कनेक्शन, 24 घंटे पेयजल की सुविधा, अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा, हर घर में शौचालय की सुविधा आदि। वहीं ग्रामीण स्तर पर सड़कों पर लाइट लगाकर उनका विद्युतीकरण करना, सड़कों का निर्माण करना जिसमें ढकी हुई नालियों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही आर्थिक विकास के लिए क्लस्टर स्तर के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र और कृषि से जुड़ी सुविधाओं के साथ एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स का निर्माण, ई-ग्राम केंद्र और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सुधार करना, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। हमारा गांव से मार्केट जाके आना तो ट्रांसपोर्ट पहले कम नहीं है, अभी बसेस और गाड़ी पूरा गांव पे आके जा रही। अभी हर घर पे आपको टॉयलेट गिलेट पूरा बन गया, हर हेल्थ सेंटर है, हर लाइब्रेरी है। बाकी जो काम हुआ गांव पे पूरा हो गया, बिजली भी आ गई। विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टर, जिला परिषद और संबंधित पंचायती राज संस्थानों के साथ गहन परामर्श के बाद ही ICAP तैयार किया जाता है। इस क्लस्टर्स को विकसित करने का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सबमिशंस जो है वो इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान्स है, जो राज्य सरकार बनाते हैं। सेवरल RD डिपार्टमेंट्स में जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो करते हैं इस काम को। ग्राम सभास के कंसल्टेशन के बाद ही ये ICAPs बनती है और उसमें क्लस्टर्स में क्या क्या डेफिशिएंसीज़ है वो निकल के आते हैं और इसमें ब्रॉड इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई होती है इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान में। और ये ICAPs जो है सेवरल राउंड्स ऑफ अप्रूवल्स लेते हैं इसको। पहले ग्राम सभा अप्रूव करती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, उसके बाद वो स्टेट लेवल पे अप्रूव होके फिर हमारे पास आते हैं मिनिस्ट्री में। फिर हम इसको एग्जामिन करते हैं एम्पावर्ड कमेटी में, जहाँ पर सेक्रेटरी चेयर करते हैं और इसको और काफ़ी एक्सपर्ट्स और मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं और उसको हम रिव्यू करके फिर इसकी अप्रूवल्स देते हैं ICAPs के। और सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी और स्वामित्व को सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें क्लस्टर में पहचाने गए प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक विजन बनाया जाता है। साथ ही एकीकृत क्लस्टर के लिए एक रणनीति तैयार की जाती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के तहत क्लस्टर के लिए वांछित परिणाम सुनिश्चित करना, संसाधनों को विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित और राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाता है और क्लस्टर के लिए क्रिटिकल गैप फंडिंग की व्यवस्था की जाती है। ICAP की तैयारियों के बाद रुर्बन क्लस्टर के लिए घटकों की पहचान करने के बाद मिशन के तहत कार्यान्वयन के लिए पहचाने जाने वाले विभिन्न परियोजना घटकों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद उस योजना पर काम करते हुए एक एक कार्य को पूर्ण किया जाता है। देश में पहली बार रुर्बन मिशन के तहत नियोजन क्षेत्र, प्लानिंग एरिया की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांव के क्लस्टर को रुर्बन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है हर वर्ष 100 रुर्बन क्लस्टर का निर्माण कर लक्षित समय तक कुल 300 रुर्बन क्लस्टर तैयार करना। इस रुर्बन क्लस्टर को ICAP इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान और राज्यों द्वारा मिलकर योजनाबद्ध नक्शा तैयार किया जाता है और उसके बाद ही विकास कार्यों की ओर बढ़ा जाता है। और इसमें खासियत ये है कि इस क्लस्टर्स की जो चयन है उसके लिए काफ़ी हमने मेहनत की यहाँ पर। जब प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि ये क्लस्टर्स की चयन एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी से अडॉप्ट किया जाए इस क्लस्टर्स की चयन के लिए, तो बहुत मेहनत करने के बाद हमने एक क्लस्टर चयन मेथडोलॉजी इवॉल्व किए यहाँ पर। और इस मेथडोलॉजी की खासियत ये है कि ये कठिन है, लेकिन एट द सेम टाइम ये राज्य सरकार के लोगों ने काफ़ी इसको
engaged रूप में इसे they made it possible to select the clusters, and in this way we have selected 300 clusters across the country. मिशन के अंतर्गत इस परियोजना को ही वित्त पोषण की इकाई माना जाएगा। परियोजना के लिए निधियां केंद्र क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और राज्य पोषित योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जुटाई जाती है। विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण के माध्यम से जुटाई गई निधियों की कमी पूर्ति इस मिशन में परियोजना में क्रिटिकल गैप फंडिंग उपलब्ध कराकर की जाती है, जिसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का अभिसरण, क्रिटिकल गैप फंडिंग और CSR के अधीन संसाधन आदि। भारत सरकार जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं, काफ़ी यूनिवर्सल कवरेज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन या फिर उज्ज्वला योजना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो भी हो रहे हैं, उससे वो कन्वर्जेंस करके 70% फंड्स मोबिलाइज करेंगे और ये 30% जो फंडिंग है हमारी तरफ से जो जा रही है मिनिस्ट्री से, वो यूटिलाइज होगी कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे वो क्लस्टर्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स बढ़े और क्लस्टर्स में एक यूनिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हर क्लस्टर में हो जाए। एक मजबूत संस्थागत ढांचे के साथ एक लक्षित प्रणाली में राष्ट्रीय रुर्बन मिशन को लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का प्रभाव देश के कई राज्यों में नजर आने लगा है, जिसके तहत राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम, आंगनवाड़ी भवन का निर्माण, जलापूर्ति, महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण और सॉलिड लिक्विड वेस्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया गया है। इसमें कृषि, कौशल, पर्यटन, हस्तशिल्प क्षेत्रों में कार्य कर गांव में रोजगार और आधुनिकीकरण के नए आयाम तय किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 171 इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान्स की स्वीकृति दी जा चुकी है और इस योजना के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 300 रुर्बन क्लस्टरों को वर्ष 2020-21 तक पूरा किया जाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ये वही सपना है जो हर ग्रामीण हर रोज शहरों के दफ्तर से जन्मभूमि पर फिर लौट जाने के लिए देखता है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट गांव बनाकर वास्तविकता का रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अर्बन मिशन के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों या ग्राम पंचायत के क्लस्टरों के आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश का एक बहुत बड़ा भाग कन्वर्जेंस यानी कि मौजूदा कार्यक्रमों के तालमेल से आता है। फिर भी आवश्यकता अनुसार पूरक वित्त पोषण यानी क्रिटिकल गैप फंडिंग भी दी जाती है। हमें आशा है कि मिशन अंत्योदय के पृष्ठभूमि में अर्बन क्लस्टरों के सर्वांगीण और सर्वव्यापी विकास करने में हम सभी सक्षम रहेंगे। देश के ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर की हिस्सेदारी निभा रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, जिसकी सहायता से अब हर गांव बढ़ेगा और जब गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा।